अज़मीर उम्मे आयशा से कहता है कि आयशा तुम इतनी घटिया सोच रखती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तुम अपने मुफाद की खातिर किसी का नुकसान कर जाओगी, ये तो मैं कभी नहीं सोच सका। मुझे तुम पे बहुत यकीन था, लेकिन जो कुछ तुमने माहम के साथ किया है उसके बाद हर किस्म का यकीन उठ गया है कि तुम किसी के साथ कुछ भी करवा सकती हो। जिस पर उसका बाप उसको कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम आखिर सोच कैसे सकते हो कि उम्मे आयशा ये सब कुछ करवा सकती है। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं करवा सकती। जो हुआ है कोई गहरी साजिश के बिना पर हुआ है। आयशा तुम परेशान मत हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो इन लोगों की। सब देख लूँगा मैं। इसके दिमाग पे जो भूत सवार है ना महम का, वो भी बहुत जल्द उतर जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा एक जगह नहीं टिकने वाला है। उम्मे आयशा से भी शादी इसने अपनी मर्ज़ी के साथ ही की थी, चाहे मजबूरी में की, लेकिन की तो थी। दिल से इस रिश्ते को कबूल किया था, लेकिन अब उसको बिल्कुल इन बातों का एहसास नहीं है। उम्मे आयशा बार बार इस बात की याद दहानी करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद, कुछ भी नहीं हो रहा है। जितनी कोशिशें कर रही है वो सब रायगा जा रही हैं। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सवार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि बार बार उसको तजलील करने की कोशिश की जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि जो कुछ हुआ वो सब गलत हुआ और तुमने ही गलत किया है। लेकिन हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए उम्मे आयशा तैयार हो चुकी है और हर चीज़ की तैयारी खुद अपने हाथों से कर रही है। और देख कर अज़मीर काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर कोई ऐसा भी कैसे हो सकता है। और वो कहता है कि तुम्हें इन सब बातों से लगता है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन किसी को मेरे फ़र्क पड़ने की कोई फ़िक्र नहीं है। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि जो आपकी मर्ज़ी होगी वही होगा। इसलिए आप परेशान मत हों और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की सोचें। मैं आपका इस चीज़ में साथ दूंगी। दादी कहती है कि नौशीन, तुमने तो अपना मकसद पूरा कर लिया, जो कुछ चाहती थी वही हुआ। देख लो, लेकिन ज़्यादा देर तक तुम्हारी ये खुशी नहीं चलने वाली। तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अजमेर झटपट से इस बात को लेके मान चुका है और कहता है कि बस बात तो ये तय है और फाइनल है, हमें झटपट से अब ये काम करके ही रहना है। यानी कि बहुत जल्द मंगनी की तारीख भी शाया कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मंगनी आखिर है कब। लेकिन ये बात उम्मे आयशा बेचारी को नहीं पता होती है। उम्मे आयशा अपने कामों में मशगूल होती है। नशीन बहुत खुश उड़ती फिरती है हवाओं में और कहती है कि तुम्हें शायद इस चीज़ का खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मसला हुआ है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर उमेश से कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं। आप जो कुछ सोच रही हैं ना, सोचती रहिए, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी जिंदगी में मगन हूँ। आपने अपना किया दरा निभाना और मैंने अपना किया दरा निभाना है। इसलिए मुझे इन सब बातों के कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि दादी उसकी हिम्मत बताती है और कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो और इस हाल में हिम्मत मत तोड़ना। देख लेना, सब कुछ ठीक होगा और एक दिन आएगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। लेकिन नसीन बहुत खुश है अपनी कामयाबी देके और माहम को बार बार यही कह रही है कि माहम, जिसकी खातिर तुम ये सब कुछ करना की कोशिश नहीं कर रही थी, देख लो उसने कैसे तुम्हारा हश्र किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उम्मे आयशा इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए। इसलिए बेहतर यही था कि पहले ही तुम फायदा यानी कि ले लेती, लेकिन तुम्हें मेरी बात का तो यकीन ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी था तुमने अपनी आंखों से देख लिया और अच्छा हो गया कि तुम्हें खुद समझ आ गई। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मियाशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस किस्म की फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो कुछ करना चाहा है नौशीन मैडम ने वही कुछ हो रहा है। बहुत शदीद किस्म की माहम खिलाफ हो चुकी है उम्मे आयशा की और उसको कह रही है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ सब कुछ करवाने वाली तुम ही हो और तुमने ही ये सब कुछ करवाया था ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। कितनी मीठी बन रही थी तुम। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस चीज़ का पूरा पूरा इल्म है अजमीर के बाप
को और वो कहता है कि नहीं नौशीन ये सब कुछ उस पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और हकीकत यही है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम आए। बेहतर यही है कि कोई भी ऐसी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि उसको कोरा-कोरा जवाब दे देती है और कहती है कि उम्मे आयशा ने ये हरकत की है और 100% की है। क्योंकि जो कुछ इसने किया है सारी प्लानिंग के तहत किया है, इसलिए उसकी कोई भी सफाई पेश मत की जाए। मुझे ये बात बिल्कुल काबिल मंजूर नहीं है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं ना सरासर गलत कर रहे हैं। ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे ऐसा काफ़ी दुहाइयाँ देने की कोशिश करी है और अजमेर से कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी बात का यकीन किया जाए। लेकिन उस बेचारे की बात का कोई यकीन नहीं कर रहा है बल्कि उसको गलत ही साबित किया जा रहा है। खैर फाइनल बात यहाँ तक पहुँच गई है कि गुस्से में आ चुकी है अब माहम भी और कहती है कि देखना अब मैं उम्मे आयशा से किस तरीके का बदला लेती है और बदले की आग में इस कदर पागल हो चुकी है कि इंसानियत भी भूल जाएगी। क्योंकि जैसे ही उसको इस बात का इल्म होता है, क्योंकि नशीन तो चाहती ही है कि उसके साथ ये सब कुछ हो, इसलिए उसके दिमाग में खलल डालती है और कहती है कि तुम इसके बारे में अच्छा सोच रही थी, देख लो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं तुम्हें पहले ही समझाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि तुम उस पर यकीन मत करो, लेकिन देखो तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया है। आप देख लो नतीजा तुम्हारे सामने है और इसको भुगत लो। दूसरी तरफ देखेंगे कि नौशीन बहुत चालाक और होशियार औरत है और कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर दादी कहती है कि तुम तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने प्लान में कामयाब हो चुकी हो, जो कुछ चाहती थी वही हुआ है। जिस पर काफ़ी हैरानगी हो रही है नौशीन को और कहती है कि आखिर दादी को कैसे इल्म हो गया है कि ये सब कुछ होने वाला है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अजमेर झटपट से इस बात को लेके मान चुका है और कहता है कि बस बात तो ये तय है और फाइनल है, हमें झटपट से अब ये काम करके ही रहना है। यानी कि बहुत जल्द मंगनी की तारीख भी शाया कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मंगनी आखिर है कब। लेकिन ये बात उम्मे आयशा बेचारी को नहीं पता होती है। उम्मे आयशा अपने कामों में मशगूल होती है। नशीन बहुत खुश उड़ती फिरती है हवाओं में और कहती है कि तुम्हें शायद इस चीज़ का खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मसला हुआ है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर उमेश से कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं, आप जो कुछ सोच रही हैं ना सोचती रहिए, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ, आपने अपना किया धरा निभाना और मैंने अपना किया धरा निभाना है। इसलिए मुझे इन सब बातों के कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि दादी उसकी हिम्मत बताती है और कहती है कि नहीं तुम फिक्र मत करो और इस हाल में हिम्मत मत तोड़ना, देख लेना सब कुछ ठीक होगा और एक दिन आएगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। लेकिन नसीन बहुत खुश है अपनी कामयाबी देके और माहम को बार बार यही कह रही है कि माहम जिसकी खातिर तुम ये सब कुछ करना की कोशिश नहीं कर रही थी, देख लो उसने कैसे तुम्हारा हश्र किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उम्मे आयशा इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए, इसलिए बेहतर यही था कि पहले ही तुम फायदा यानी कि ले लेती, लेकिन तुम्हें मेरी बात का तो यकीन ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ जो कुछ भी था तुमने अपनी आंखों से देख लिया और अच्छा हो गया कि तुम्हें खुद समझ आ गई, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।